इंडियन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया है और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है रुपे नेटवर्क का। जैसा कि आप सभी को पता है कि रुपे नेटवर्क के क्रेडिट कार्ड्स को अब आप अपने यूपीआई ऐप पे लिंक करके डायरेक्ट कहीं भी जाके क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि वो कौन कौन से ऐसे रुपे क्रेडिट कार्ड हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो उन सभी चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स को मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ। कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा कि आपके लिए इनमें से कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहने वाला है, वो भी रुपे नेटवर्क पे। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे इनोवेटिव क्रेडिट कार्ड के साथ, जिसका नाम है एक्सिस बैंक क्विक क्रेडिट कार्ड, जिसको आप कीवी नाम से भी जानते हैं। यस, कीवी एक सिर्फ ऐप है जिसमें हम लोगों को एक क्रेडिट कार्ड मिलता है एक्सिस बैंक की तरफ से यूपीआई से लिंक करके पेमेंट्स करने के लिए, और उसका नाम क्विक क्रेडिट कार्ड है। ये जो क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री आपको मिल जाता है। ज्वाइनिंग फ़ी, एनुअल फ़ी कुछ नहीं पे करना होगा, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है वर्चुअल कार्ड है। जब आप अपने एक्सिस बैंक क्विक क्रेडिट कार्ड से कोई भी पेमेंट करते हैं तो हर 50 रुपये स्पेंड करने पे मिलेगा आपको एक कीवी। एक कीवी की वैल्यू जो है वो 25 पैसा है। तो जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से 100 रुपीज़ स्पेंड कर रहे होंगे तो इस पर आपको 50 पैसा का वैल्यू बैक मिलेगा। एंड इस कार्ड से जब आप कीवी ऐप के थ्रू किसी क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करते हैं तो उसी ट्रांजैक्शन पे आपको 50 रुपये स्पेंड करने पे मिलेंगे 2 कीवी पॉइंट्स, यानी कि 100 रुपीज़ पे मिलेंगे आपको 4 कीवी पॉइंट्स, जिनकी वैल्यू होगी 1 रुपी। तो जब आप अपने क्विक क्रेडिट कार्ड से नॉर्मल कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको 50 रुपये स्पेंड करने पे 1 पॉइंट मिलेगा। एंड जब उसी कार्ड को आप स्कैन एंड पे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको 50 रुपये स्पेंड करने पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड ये जो पॉइंट्स हैं ये कैपिंग के साथ आते हैं। आपके टोटल क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है टोटल उसका 1% आप एज अ कीवी पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। तो ये जो एक्सिस बैंक का क्विक क्रेडिट कार्ड है विच इज़ अवेलेबल ऑन कीवी ऐप, तो इस पे आपको 1% तक का जो वैल्यू बैक है आपके ट्रांजैक्शंस पे मिल जाता है अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करके इस कार्ड से पे करेंगे तब। दूसरा जो सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड है आपके यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए, यानी कि बेस्ट रुपे यूपीआई क्रेडिट कार्ड, वो है टाटा न्यू एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। 2 वेरिएंट में आता है, एक इन्फिनिटी है, दूसरा प्लस है। इन्फिनिटी में जब आप टाटा न्यू ऐप पे स्पेंड करते हैं तो उस पर आपको 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे 10% कॉइन्स मिल जाते हैं, टाटा न्यू कॉइन्स। एंड जब आप प्लस से स्पेंड करते हैं न्यू ऐप पे तो वहाँ पे आपको 7% टाटा न्यू पॉइंट्स मिल जाते हैं। इन्फिनिटी से जब आप टाटा के जो प्रोडक्ट्स हैं या ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टोर्स पे जाके स्पेंड करते हैं तो इस पे आपको 5% न्यू कॉइन्स मिल जाते हैं एंड प्लस पे आपको 2% कॉइन्स मिल जाएंगे। एंड सेम 5% एंड 2% टाटा न्यू कॉइन्स जो है आपको टाटा न्यू ऐप पे जब आप बिल पेमेंट करते हैं तो वो भी मिल जाते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक पॉइंट जो है उसकी वैल्यू 1 रुपया होती है। एंड बाकी अदर सभी ट्रांजेक्शन्स पे जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है कोई भी है तो इन्फिनिटी कार्ड से आपको 1.5% टाटा न्यू कॉइन्स मिल जाते हैं। एंड आपका जो प्लस कार्ड है उस पर 1% आपको टाटा न्यू कॉइन्स मिल जाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको रुपे नेटवर्क से जब आप यूपीआई से लिंक करके अपने इन क्रेडिट कार्ड्स को कहीं पे कर रहे होंगे तो उस पर भी आपको मिनिमम 1.5% एंड 1% के जो पॉइंट्स हैं ये मिल जाएंगे। इन्फिनिटी पे हम लोगों को 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं, 4 इंटरनेशनल मिलते हैं एंड प्लस कार्ड पे हमको 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं। ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड लिमिटेड पीरियड ऑफर में आपको 0 ज्वाइनिंग फ़ी के साथ मिलते हैं, बट इन्फिनिटी कार्ड का जो फ़ी है वो 1499 है एंड प्लस कार्ड का 499 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड बेहतर हैं क्योंकि आपको अच्छा वैल्यू बैक इन कार्ड्स पे मिल जाता है। अगर आप इन दोनों में से कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जो आपके वहाँ पे शो करेगा कि आपके लिए प्लस अवेलेबल है या इन्फिनिटी अवेलेबल है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली पेटीएम एंड एसबीआई ने भी अपने जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड्स थे उनको रुपे नेटवर्क पे लॉन्च कर दिया है। पर्पज़ सिर्फ यही था ताकि आप अपने इन क्रेडिट कार्ड्स को पेटीएम ऐप पे एज अ रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक करके यूज़ कर पाएँ। इनके पास 2 कार्ड हैं, पेटीएम सेलेक्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड एंड दूसरा पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड है। सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड से जब आप पेटीएम पे जो मूवीज़ है एंड ट्रैवल है उस पर स्पेंड करते हैं तो 5% का कैशबैक मिलता है, नॉर्मल वाले पे आपको 3% का मिलेगा। बाकी अगर आप अपने इन दोनों क्रेडिट कार्ड से पेटीएम ऐप पे कोई बिल पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको 2% का कैशबैक मिलेगा एंड बाकी अदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर आपको अनलिमिटेड 1% का कैशबैक मिलेगा। एंड जब आप अपने इन दोनों क्रेडिट कार्ड को अपने यूपीआई से लिंक करके पेमेंट कर रहे होंगे तो उस पर भी आपको 1% का जो कैशबैक है वो देखने के लिए मिलेगा। सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड पे हम लोगों को एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिल जाता है। आप 1 साल में 4 बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेशनल
एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए प्रायोरिटी पास का मेंबरशिप मिल जाता है। बाकी जो नॉर्मल वाला उसमें ये बेनिफिट नहीं मिलता। जो सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है वो 1400 रुपीज़ के एनुअल और ज्वाइनिंग फ़ी के साथ आता है, एंड नॉर्मल वाला जो है 499 के फ़ी के साथ आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों में से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, बट अगर आप सिर्फ यूपीआई पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं तो नॉर्मल वाला लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको 1% का जो कैशबैक है आपके सभी ट्रांजैक्शन पे मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास सबसे लंबी लिस्ट है रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड्स की। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई क्रेडिट कार्ड लेना है रुपए नेटवर्क पे, तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा स्नैपडील क्रेडिट कार्ड को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्नैपडील क्रेडिट कार्ड है 5% का जो कैशबैक आपको स्नैपडील परचेजेस पे मिलता है, 2.5% का वैल्यू बैक मिलता है जब आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, एंड पूरा 1% का कैशबैक मिलेगा जब आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से यूपीआई से लिंक करके पेमेंट करेंगे। यानी कि किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पे आपको अनलिमिटेड 1% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड के साथ मिल जाता है। 250 रुपये के ज्वाइनिंग और 250 रुपये के एनुअल फ़ी के साथ ये क्रेडिट कार्ड आता है। तो ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी भी इसका कम है। तो आप इस कार्ड को अगर लेते हैं तो अपने यूपीआई से इस कार्ड को कनेक्ट करके सीमलेसली पेमेंट कर सकते हैं, एज यू नो। तो आप इस कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट अप्लाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कोटक क्रेडिट कार्ड्स भी अब रुपए नेटवर्क वाले जो हैं यूपीआई से लिंक हो रहे हैं। तो अब मैं बता देता हूं कि कोटक महिंद्रा बैंक का कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए जो आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए बेस्ट हो। तो मैं बताऊंगा आपको कोटक मिंत्रा क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है, जब आप इससे मिंत्रा पे स्पेंड करते हैं तो 7.5% का वैल्यू बैक मिलता है। प्रेफर्ड मर्चेंट्स पे जब स्पेंड करते हैं तो 5% का डिस्काउंट मिलता है, एंड जब आप बाकी अदर ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो 1.25% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। यानी कि जब आप इस कार्ड से यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे तो उस पर आपको 1.25% का वैल्यू बैक इस कार्ड पे देखने के लिए मिलेगा। प्लस एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिल जाता है। क्वार्टरली एक बार इस कार्ड से फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आप कर पाएंगे। ये कार्ड 500 रुपये की ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी के साथ आता है, और डायरेक्टली आप मिंत्रा ऐप से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है कोटक लीग क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, नो ज्वाइनिंग फ़ी, नो एनुअल फ़ी। इस क्रेडिट कार्ड पे 150 रुपये स्पेंड करने पे आपको 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। ज्वाइनिंग बेनिफिट में 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिनकी वैल्यू 500 रुपीज़ के बराबर होती है। तो फिलहाल ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, एंड अगर आप एक कार्ड देख रहे हैं लाइफ टाइम फ्री कोटक महिंद्रा बैंक का एंड रुपए नेटवर्क पे, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने एक और अपना रुपए नेटवर्क पे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, आईआरसीटीसी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इस क्रेडिट कार्ड से जब आप रेलवे टिकट्स बुक करते हैं तो 5% का वैल्यू बैक आपको उस पर मिलेगा, क्योंकि 5 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। एक पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये के बराबर होती है आईआरसीटीसी पॉइंट्स में। एंड इसी के साथ अगर आप इस कार्ड को अपने पेज ऐप के थ्रू यूज़ करके टिकट बुक करते हैं तो 5 एडिशनल पॉइंट मिलते हैं। यानी कि आपको 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं 10 रुपये की वैल्यू के बराबर। तो ऑलमोस्ट आपको 10% का वैल्यू बैक आपके आईआरसीटीसी बुकिंग्स पे मिल जाएगा। बाकी अदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इस कार्ड के साथ आपको 1 साल में 8 बार जो रेलवे लाउंज एक्सेस का बेनिफिट है फ्री मिल जाता है, यानी कि आप उसको फ्री इंजॉय कर सकते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड है 500 रुपीज़ के ज्वाइनिंग और 500 रुपीज़ के एनुअल फ़ी के साथ आता है। बट अगर प्रीवियस ईयर में 1.5 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो आपको एनुअल फ़ी नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी कार्ड अच्छा है, अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक और क्रेडिट कार्ड है एचपीसीएल एनर्जी क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है, जब आप एचपीसीएल फ्यूल आउटलेट से इससे फ्यूल परचेज करते हैं तो इस पे आपको 5% का वैल्यू बैक मिल सकता है आपके फ्यूल परचेजेस पे। इसी के साथ जब इस कार्ड से आप यूटिलिटी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड ग्रोसरीज पे स्पेंड करते हैं तो 150 रुपये स्पेंड करने पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं, जिनकी वैल्यू होती है 2.5 रुपया। तो यानी कि 150 रुपये स्पेंड करने पे आपको 2.5% का वैल्यू बैक इन कैटेगरीज पे मिलता है। बाकी अदर कैटेगरीज पे आपको 150 रुपये स्पेंड करने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। यानी कि आप जब इस कार्ड से 150 रुपये अपने यूपीआई के थ्रू पे कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा वैल्यू बैक कम है, बट इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिल जाता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है 499 के ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी के साथ आता है। एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड जो है ये भी आपको रुपए नेटवर्क पे मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड से जब आप फ्यूल्स पे स्पेंड करते हैं तो 4% तक का वैल्यू बैक आपको आपके फ्यूल स्पेंड्स पे इंडियन ऑयल के जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे मिल जाएगा। मैक्सिमम 5000 रुपये तक के जो स्पेंड है आपका, उस पर आप ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है ये अर्न कर सकते हैं, जिसको आप बाद में रिडीम कर सकते हैं अपने फ्यूल स्पेंड्स के अगेंस्ट। ये जो क्रेडिट कार्ड है 10% के डिस्काउंट ऑफर्स के साथ आता है बुक माई शो पे, और फिलहाल ये जो क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है।
नो ज्वाइनिंग फ़ी, नो एनुअल फ़ी। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं फ्री, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप जाके अप्लाई करेंगे तभी आपको ये लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्सिस क्विक क्रेडिट कार्ड के बाद दूसरा ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो रुपए नेटवर्क पे आता है। तो अगर आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो लाइफ टाइम फ्री वाला ऑफर है लिमिटेड पीरियड ऑफर है। आप अगर इस कार्ड को बाद में अप्लाई करना चाहेंगे ऑफर के बाद, तो तब आपको ये 500 रुपीज़ के ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी के साथ मिलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक और क्रेडिट कार्ड है IRCTC BOB क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड से जब आप रेलवे पे स्पेंड करते हैं अपने रेलवे टिकट्स बुक करने के लिए, तो इस पे आपको 10% तक का वैल्यू बैक मिल सकता है। प्लस इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1 साल में 4 बार जो रेलवे लाउंज एक्सेस है उसका भी फ्री एक्सेस मिल जाता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है 500 रुपीज़ के ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी के साथ आता है। IDFC फर्स्ट बैंक के भी 2 ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो रुपए नेटवर्क पे मिल जाते हैं। पहला है IDFC पावर क्रेडिट कार्ड एंड दूसरा है IDFC पावर प्लस क्रेडिट कार्ड। दोनों ही जो क्रेडिट कार्ड है फ्यूल क्रेडिट कार्ड है। पावर क्रेडिट कार्ड पे आपको आपके जो फ्यूल ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर 5% का वैल्यू मिल सकता है, एंड जो पावर प्लस क्रेडिट कार्ड है उसमें 6.5% तक का जो वैल्यू बैक है आपको मिल जाएगा। पावर प्लस क्रेडिट कार्ड पे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिल जाता है। 1 क्वार्टर में 1 बार कर सकते हैं, पर 5,000 रुपये पहले स्पेंड करने होंगे। ये जो नॉर्मल वाला पावर क्रेडिट कार्ड है ये 199 के ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी के साथ आता है, एंड पावर प्लस 499 के ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी के साथ आता है। इकलौते ये ऐसे क्रेडिट कार्ड है IDFC फर्स्ट बैंक के जिन पे आपको फ़ी देना पड़ता है। अगर इनकी आप इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं कि क्या बेनिफिट्स है, तो आई बटन में वीडियो है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि सारी बातें इस वीडियो में बता पाना मुश्किल है। तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से इन कार्ड को समझ सकते हैं। फ़िलहाल अभी IDFC जो रुपए क्रेडिट कार्ड्स हैं वो UPI पे एक्टिव नहीं हुए हैं, बट जल्दी होने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि IDFC का अगर कोई कार्ड लेना चाहते हैं सिर्फ रुपए पर्पज़ के लिए, तो सिर्फ यही 2 कार्ड अवेलेबल हैं। HDFC बैंक ने सिर्फ UPI के लिए अपना एक क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था जिसका नाम है HDFC बैंक UPI रुपए बिज़ क्रेडिट कार्ड। ये जो कार्ड है वर्चुअल फॉर्म में इशू किया जाता है, कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं होता, कोई एनुअल फ़ी नहीं होता, एंड बेसिक पर्पज़ सिर्फ इसका यही था कि आप अपने UPI से इस कार्ड को लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड है इंटरेस्टिंगली आपको अगर एग्जिस्टिंग आपके पास पहले से कोई HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये कार्ड आपको इजीली मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड को आप mycards.hdfcbank.com वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से कोई HDFC का क्रेडिट कार्ड है। इवन इफ़ आपके पास 2 या 3 कार्ड है तो इस कार्ड का भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके पास टाटा न्यू HDFC क्रेडिट कार्ड है तो आपको इस कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपका एग्जिस्टिंग कार्ड होता है उसके साथ लिमिट शेयर करता है, तो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपके पास पहले से कोई HDFC बैंक का कार्ड है, मिलेनिया है, मनी बैक है, तो आप इस कार्ड को अप्लाई ना करके वेट कीजिएगा टाटा न्यू HDFC क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का, क्योंकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है तो एक्स्ट्रा एक और कार्ड मिल जाता है। तो न्यू कार्ड पे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं आपको इस कार्ड से। इस कार्ड से जब आप ग्रोसरी, सुपरमार्केट और डाइनिंग पे स्पेंड करते हैं और पेज ऐप पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उस पर 3% कैश पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम 1 महीने में आप 500 पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। यूटिलिटी स्पेंड्स पे आपको 2 कैश पॉइंट्स मिल जाते हैं और बाकी अदर ट्रांजैक्शन पे आपको 1 कैश पॉइंट मिलेगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कैश पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा है। तो इस तरीके से आपको जो ग्रोसरीज़ है, सुपरमार्केट है, डाइनिंग है और पेज ऐप ट्रांजैक्शन है, इस पे 75 पैसा का वैल्यू बैक मिलता है, और आपकी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे आपको 50 पैसा का वैल्यू बैक मिलता है और बाकी अदर ट्रांजैक्शन पे 25 पैसा का वैल्यू बैक मिलता है। तो इससे ज़्यादा बेहतर जो बेनिफिट्स है टाटा न्यू HDFC कार्ड में मिल जाते हैं, सो उसको आप प्रेफर कीजिएगा। अगर आप अदर ट्रेडिशनल रुपए नेटवर्क क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि PNB का हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हो गया, तो आई बटन में वीडियो है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने थॉरली डिस्कस किया है कि पुराने जो कार्ड्स थे जो रुपए नेटवर्क पे आते थे कौन सा बढ़िया है। कार्ड्स तो और भी बहुत सारे हैं जो रुपए नेटवर्क पे मिल जाते हैं, बट देयर इज़ नो पॉइंट। इस वीडियो को चाहे कितना भी लंबा बना सकते हैं, बट अगर आपको मैं बताऊं कि आपको फ़िलहाल रुपए नेटवर्क पे अगर कोई कार्ड लेना है तो आपको ये जो लिस्ट मैंने बताई है इसको कंसीडर करना चाहिए। अलग क्रेडिट कार्ड्स भी आप ले सकते हैं, बट दीज कार्ड्स आर मोस्ट बेनिफिशियल इन द रुपए नेटवर्क कैटेगरी। अगर इनमें से कोई कार्ड आप अप्लाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई और अच्छा रुपए क्रेडिट कार्ड है जो आपके UPI ट्रांजैक्शन के लिए बढ़िया हो सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका फेवरेट कौन सा है ये भी बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।